वाराणसी में भाजपा महिला मोर्चा महानगर की ओर से बुधवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि व वक्ता संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति के उन्नयन व विकास में रानी अहिल्याबाई होलकर की बड़ी भूमिका रही। रानी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 से 13 अगस्त 1795 तक मराठा साम्राज्य के होलकर रियासत की महान शासिका थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चौड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई को देवी अहित्य के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जनता को माता पिता की तरह संरक्षण दिया। उनकी मृत्यु 1995 में महेश्वर में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। रानी अहिल्याबाई होलकर एक आदर्श शासिका, समाज सुधारक और धर्मनिष्ठ महिला थी, जिन्होंने उनके न्यायपूर्ण शासन और समाज सेवा के लिए हमेशा याद किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य घर में पैदा हुई थी और उनका मैं सामाजिक वर्ग बताऊं तो वो धनगर पाल बिरादरी की कन्या थी। सामान्य परिवार में पैदा हुई थी। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक चौड़ी ग्राम सभा था, सामान्य सी चौड़ी ग्राम सभा का नाम है महाराष्ट्र में। वहाँ एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुई थी। भगवान विष्णु को किसको कहा गया है? भगवान विष्णु। किसको के दूसरे में कहा गया? राजा नल को। नल भी अपना जन कल्याणकारी मंगलकारी राज चलाते थे, राजा नल को। और कहा गया पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को। और वह उपाधि पुण्य श्लोक को इस भारतीय संस्कृति इतिहास में किसी को मिला, वो अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, कितनी न्यायप्रिय थी ये सब लोग जानते हैं। ये कई जगह चर्चा हुआ कि उनके परिवार के लोगों ने भी कहा, तो रानी ने कहा कि ठीक है, तैयारी करो। तैयारी हुआ और तैयारी होने के बाद रथ सजाया गया। मालेराव जो उनके अकेले सुपुत्र थे अहिल्याबाई के, उनका हाथ गोड़ बांधा गया और रथ के नीचे लेटाया गया। रानी ने सेनापतियों से कहा, इस पर रथ चलाओ। कोई सेनापति रथ चलाने का हिम्मत नहीं जुटा। फिर जब कहने के बावजूद तो रानी खुद रथ की सवारी पकड़ी अपने हाथ से और रथ आगे बढ़ाने का काम की। इतिहासकारों ने कहा कि जिस गाय का बछड़ा मृत्यु हुआ था, वह गाय रथ के सामने उस समय आ गई और उसके आंख से आंसू टपकने लगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने कहा कि वो माता जो गौ माता है उसने माफ कर दिया। और कहा इतिहासकारों ने कि हमारे बच्चे का तो मौत हो ही गई, लेकिन अब उसके लिए इनको मौत न दिया जाए।